चैप्टर के बारे में बताया था। असेट्स में क्या क्या आता है, लायबिलिटी में क्या क्या आता है और कैपिटल में क्या क्या आता है, ये मैंने आप लोगों को बताया था बेटा। आज हम लोग उसका प्रैक्टिकल सम शुरू करेंगे। ओनली 5 ट्रांजेक्शन वी विल डू बेटा। आज हम लोग सिर्फ 5 ट्रांजेक्शन करेंगे एकदम आराम से, ताकि आप लोगों को अच्छे से उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। लिखेंगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, सब लोग क्वेश्चन लिखेंगे बेटा। राइट जर्नल एंट्रीज, write journal entries with the help of equation, with the help of equation, write journal entries with the help of equation, transaction number 1, transaction number 1। सर 1 मिनट में अभी सर ज्वाइन टू हाँ, नो आवाज ही प्रॉब्लम। नहीं आया। हाँ देव, बोलो बेटा। सर आपका आवाज नहीं आया, बीच में बंद हो गया। ओके, ट्रांजेक्शन नंबर 1, started business with cash rupees 80,000, with cash rupees 80,000 and furniture rupees 30,000, and furniture rupees 30,000। सर आपका आवाज नहीं आ रहा। यस सर, एक बार आप रिपीट कर सकते हैं? स्टार्टेड आवाज नहीं आ रहा बिजनेस, सर। बोल रहा हूँ बेटा। स्टार्टेड बिजनेस, अभी आ रहा है बेटा आवाज स्टूडेंट्स? यस सर। Okay. Yes, sir. Started business with cash rupees 80,000 and furniture rupees 30,000, and furniture rupees 30,000। second number transaction बेटा, सर फर्नीचर रुपीस 30,000, 30,000 बेटा। second transaction, deposited rupees 20,000 in bank, deposited rupees 20,000 in bank, deposited rupees 20,000 in bank। third number transaction, purchase goods of rupees 10,000, purchase goods of rupees 10,000 at 10% trade discount, purchase goods of rupees 10,000 at 10% trade discount from Suresh, from Suresh। fourth entry, sold goods of rupees 8,000, sold goods of rupees 8,000 at 10% trade discount, at 10% trade discount to Dilip, सॉरी सर। to Dilip, sold goods of rupees 8,000 at 10% trade discount to Dilip। fourth number transaction, paid, था नहीं थर्ड था बेटा, 1 2 3 4, हाँ सॉरी, फिफ्थ नंबर सॉरी,
5th number, paid salary of rupees 5,000, paid salary of rupees 5,000 by check, paid salary of rupees 5,000 by check. लास्ट एक 6th नंबर लिखेंगे बेटा सब लोग, received commission of rupees 2,000, received commission of rupees 2,000. Okay students, now सब लोगों का ध्यान टेबल पे बेटा, सबसे पहले लिखेंगे सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस, फिर लिखेंगे रीजन, फिर लिखेंगे असेट्स, फिर लिखेंगे कैपिटल, एंड फाइनली स्टूडेंट्स लायबिलिटी। इस तरीके का हमारा बेटा पूरा का पूरा टेबल बनेगा। सर ये एक ही पेज मतलब नहीं, आमने सामने पेज ले लेना बेटा, एक पेज पे आएगा नहीं, तो आमने सामने पेज कंपलसरी, आगे पीछे नहीं बेटा, आमने सामने पेज लेना आप लोग, ताकि टीचर को चेक करने में प्रॉब्लम ना हो। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की सबसे ब्यूटीफुल चीज यही है ना कि यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपका सम सही है कि करेक्ट है, तुरंत पता चल जाएगा कि आप सही जा रहे हो कि गलत जा रहे हो, इमीडिएटली पता चल जाएगा। यस बेटा। सर ये हॉरिजॉन्टली बना सकते हैं लैंडस्केप? बिल्कुल 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 बना सकते हैं बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हॉरिजॉन्टली बनाओ एक ही पेज में तो भी चलेगा, वर्टिकली बनाना है तो आमने सामने 2 पेज ले लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, एक पेज पे हो जाएगा तो? हाँ, मतलब इट इज अप टू यू बेटा, आपको जैसे बनाना है। ओके, स्टार्ट करो स्टूडेंट्स। चलो आर्यन फर्स्ट नंबर ट्रांजैक्शन रीड करेंगे बेटा। आर्यन। यस सर। Started business with cash rupees 80,000 and furniture rupees 30,000. स्टूडेंट्स 80,000 रुपीज कैश और 30,000 के फर्नीचर के साथ हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया। इसका मतलब बिजनेस में 2 चीजें आई हैं बेटा, एक कैश आया है और दूसरा फर्नीचर आया है। आर्यन जनरल एंट्री ट्राई करो बेटा। यस सर। कैश अकाउंट डेबिट, कैश आया इसीलिए कैश अकाउंट डेबिट, फिर फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। कैश कितना आया बेटा? 80,000। फर्नीचर कितना आया? 30,000। टू हम लोग जब स्टूडेंट्स बिजनेस में कुछ भी लेके आते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं टू कैपिटल। टोटल आया 1,10,000। बेटा जनरल एंट्री में किसी को कोई डाउट हो बेटा तो पूछो, तो मैं उसका आगे का प्रोसेस समझाऊं आप लोगों को। सर आपका नेटवर्क आपका मतलब बहुत बीच बीच में चिपक रहे हो। मैं चिपक रहा हूँ? आपके नेटवर्क में तो प्रॉब्लम नहीं है सर। आपका टावर रेड आ रहा है। एक सेकंड रुको बेटा, अभी येलो आया। वाईफाई बंद करके चालू करो बेटा। एक मिनट ना, मैं वाईफाई वापस रीसेट करवा रहा हूँ। जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट्स। सर आपने लास्ट कॉलम लायबिलिटी बनाया है? हाँ बेटा लायबिलिटी बनाया है। मैडम ये वो लाइट चालू कर दो बेटा। अब देखो बराबर है सब, मिस्टी बराबर है अभी बेटा। मिस्टी नव्या, मेरी आवाज आ रही है नव्या? स्टूडेंट्स अब आवाज आ रही है बेटा मेरी? यस सर। ओके चलो अब कंटिन्यू करते हैं बेटा। स्टूडेंट्स इस जनरल एंट्री में बेटा मुझे पहले बताओ, किसी को कोई डाउट हो तो मुझे पूछो बेटा, नहीं तो मैं आगे कंटिन्यू करूं।
नाउ अब हम लोग अपने आगे के प्रोसीजर पे आते हैं बेटा। मुझे कौन बताएगा बेटा कैश असेट होता है, कैपिटल होती है कि लायबिलिटी होती है बेटा? कौन बताएगा कैश क्या असेट होता होता है है? सर। असेट सर होता है। एसेट होती है कैश। स्टूडेंट्स कैश असेट है, कैश बिजनेस में आ रहा है बेटा, तो रीजन में लिखेंगे असेट इंक्रीजेस, क्योंकि हमारे पास बिजनेस में असेट आया है इसीलिए लिखेंगे असेट इंक्रीजेस, और इसके सामने असेट में लिखेंगे कैश इज इक्वल टू कितना रुपया आया बेटा? 80,000 रुपीज आया बेटा। यहां तक क्लियर? मैं इसलिए देखो आराम से जा रहा हूं बेटा। यहां तक क्लियर सबको स्टूडेंट्स? सर असेट्स में क्या लिखा है? कैश। कैश इज और इक्वल रीजन टू में? 80,000 बेटा। रीजन में असेट इंक्रीजेस क्योंकि कैश बिजनेस में आया, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा कैश इंक्रीजेस, ऐसा भी लिख सकते हैं, या असेट इंक्रीजेस लिखेंगे तो भी सही है, गलत नहीं मिलेगा। आगे बढ़ू बच्चों? ओके सर। ओके यस सर। फर्नीचर क्या होता है? चलो कौन बताएगा बेटा फर्नीचर क्या होता है? असेट्स। असेट्स। तो फर्नीचर भी बिजनेस में आया है बेटा, तो लिखेंगे असेट इंक्रीजेस, और असेट में लिखेंगे फर्नीचर 30,000। ओके बेटा, यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स? एनीवन डाउट? नो सर। आगे बढ़ेंगे बेटा। अब है टू कैपिटल। हम लोग इतना पैसा और इतना फर्नीचर बिजनेस में लेके आए, तो बिजनेस में कैपिटल बढ़ा कि कैपिटल कम हुआ बेटा? कौन लॉजिक चलाएगा? सर बड़ा। सर बड़ा। बड़ा। तो यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल बड़ा। इंक्रीजेस। अब इसको कहां पे लिखेंगे बेटा? कैपिटल में लिखेंगे कैपिटल इज इक्वल टू 1,10,000। ओके बेटा। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको सम के स्टार्टिंग में ही बोला बेटा कि इस चैप्टर की सबसे ब्यूटीफुल चीज ये है कि आपको पता चलेगा कि आप सही हो कि गलत हो बेटा। देखना मैं कैसे इसको प्रूव करता हूं सही है कि गलत है। असेट का सर? यस बेटा। सर आपने वो कैपिटल में क्या लिखा मुझे पता नहीं चला। यहाँ पे कैपिटल कितना है बेटा? 1,10,000। तो कैपिटल के हाँ। सामने लिखा कैपिटल इंक्रीजेस, क्योंकि बिजनेस में पैसा और हाँ। फर्नीचर आया, तो कैपिटल इंक्रीजेस। हाँ। तो कैपिटल में लिखेंगे कैपिटल कितना अमाउंट है बेटा? 1,10,000। डन है बेटा? ओके सर। करेक्ट हूं मैं? ओके। ओके। अब ओके क्या सर। करेंगे बेटा? असेट का टोटल करेंगे। असेट का टोटल है 1,10,000, इधर कैपिटल का टोटल है 1,10,000। लायबिलिटी में तो कुछ है ही नहीं, उसको नील लिखेंगे फिलहाल, लायबिलिटी में कुछ भी नहीं है। स्टूडेंट्स इक्वेशन क्या होती है बेटा? A इज इक्वल टू सी प्लस एल, मतलब कैपिटल और लायबिलिटी उन दोनों का प्लस करो ना बेटा, तो असेट का अमाउंट आना चाहिए। आ रहा है बेटा? 1,10,000 प्लस 0 मतलब 1,10,000, वो असेट का टोटल है बेटा। इसका मतलब ये हमारा ट्रांजेक्शन सही है। तो हर ट्रांजेक्शन पे एट एवरी ट्रांजेक्शन हम वेरीफाई करेंगे कि कैपिटल और लायबिलिटी का जो टोटल है वो हमारा असेट्स के साथ होना चाहिए। आवाज कट रही। यस सर, आवाज कट रही है। आवाज कट रहा है, सुना ही नहीं दिया। एक बार वापस बोल रहा हूँ बेटा, अब वापस बोल रहा हूँ बेटा। कैपिटल और लायबिलिटी इन दोनों का जो टोटल है ना बेटा, वो असेट्स के साथ मैच होना चाहिए। अगर मैच हो रहा है तो सम सही है, मैच नहीं हो रहा है हमने सम में गड़बड़ी की है। ये हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन स्टूडेंट्स कंप्लीट हुआ। यहां तक किसी को डाउट बच्चों? सर आपने लायबिलिटी में क्या लिखा है? लायबिलिटी कुछ भी में नहीं, नील नील नील, कुछ है ही नहीं ना लायबिलिटी बेटा। अभी लायबिलिटी कुछ है ही नहीं, इसीलिए वो उसका टोटल लाइंस ड्रॉ करके नहीं लिखा। नील लिखा है बेटा, NIL, नील मतलब जीरो। तो 0 प्लस 1,10,000 1,10,000 वो असेट्स के टोटल के साथ मैच होना चाहिए बेटा। ये हमको वेरीफाई करना है। सर सर। नीचे इंफॉर्मेशन लिखने की। कौन सी इंफॉर्मेशन बेटा? सर वो बिंग वाली। ना ना, इसमें बिंग नहीं लिखना है बेटा, इसमें बिंग नहीं लिखना है। ओके सर। और सर किसी को doubt हर है? इक्वेशन, सर हर इक्वेशन में अमाउंट लिखने का, चेक करने का मतलब? हर एक इक्वेशन में अमाउंट, हर एक इक्वेशन में उसका टोटल लिखेंगे, हर एक इक्वेशन पे उसको वेरीफाई करेंगे कि हमारा टोटल मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डन स्टूडेंट्स, आगे बढ़ो बेटा।
सर एलएफ का कॉलम नहीं आएगा। एलएफ का नहीं आएगा, इसके अंदर एलएफ नहीं आएगा बेटा, इसमें से लेजर्स नहीं बनती है कभी भी। ओके स्टूडेंट्स, देव सेकेंड नंबर ट्रांजेक्शन बेटा, देव। Yes, sir. Deposited ₹20,000 in bank. बैंक में 20,000 रुपया भरा, क्या भरेंगे हम लोग बैंक में? कैश। पैसा कहाँ गया? बैंक में। जन एंट्री बोलो बेटा देव, जन एंट्री बोलो। Bank account debit 20,000. बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 To cash account. क्योंकि 20,000. कैश गया बेटा हमारे वहां से, तो टू मतलब क्रेडिट में लिखेंगे 20,000। डेबिट है इसलिए डेबिट में अमाउंट लिखा, टू है इसलिए क्रेडिट में अमाउंट लिखा। अब स्टूडेंट्स रीजन में क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनना बेटा। बेटा बैंक किसमें आता है? असेट में, कैपिटल में कि लायबिलिटी में? बैंक किसमें आता है बेटा? असेट्स। आपने बैंक में पैसा भरा, इसका मतलब बैंक में पैसा आया कि गया बेटा? इंक्रीज। आया। तो लिखेंगे असेट इंक्रीजेस या लिखेंगे बैंक इंक्रीजेस, और असेट में लिखेंगे बैंक में 20,000 रुपया आया। बेटा लॉजिक क्लियर सबको यहाँ तक? यस सर। आगे बेटा कैश। स्टूडेंट्स कैश क्या होता है बेटा? असेट, कैपिटल की लायबिलिटी, असेट। कैश गया, कैश गया बेटा, मतलब लिखेंगे असेट्स डिक्रीजेस। ओके बेटा, क्योंकि कैश गया है। अब देखना बेटा लॉजिक, मेरे पास पहले कैश कितना पड़ा था? 80, उसमें से 20,000 गया, तो बाकी कैश कितनी बची बेटा? 60,000। लॉजिक क्लियर बच्चों? नीचे वाला फिर से बता। देखो बैंक में कितने रुपए आए? 20,000, तो यहाँ पे बैंक में लिखा 20, टू कैश, 20,000 कैश गया। हमारे पास पहले कैश पड़ा था 80,000। सर आपका वीडियो फ्रीज हो गया। यस सर, बहुत फ्रीज हो रहा है। फ्रीज हो गया था वीडियो। अच्छा अभी ठीक है बेटा? वो शायद मेरे हिसाब से नेटवर्क इशू है बेटा आज बहुत जूम में। अब ठीक है बेटा वीडियो? यस सर। ओके, टू कैश बेटा, 20,000 रुपया कैश गया। हमारे पास पहले कैश पड़ी थी 80,000, 20,000 गया, बाकी कैश बची 60,000। नव्या क्लियर हो बेटा मैं यहाँ तक? नव्या? यस सर। ओके स्टूडेंट्स अब ध्यान से सुनना, अब क्या करना है, ये एंट्री कंप्लीट हो गई बेटा। अब पिछले में से जो जो बैलेंस पड़ा है ना, उसको हम लोग आगे लेके आएंगे। अब यहाँ पे देखो असेट्स में कैश पड़ा था वो लेके आए, फर्नीचर 30,000 लेके आएंगे बेटा। ओके, कैपिटल का 1,10,000 नीचे लाएंगे। हाँ बेटा, जो भी पड़ा है ना वो सब नीचे लेके आएंगे। कैश तो हम लोग ऑलरेडी ला चुके हैं, फर्नीचर लेके आएंगे, कैपिटल लेके आएंगे, लायबिलिटी में तो कुछ है ही नहीं। अब इसका टोटल करो बेटा, यहाँ का टोटल है 1,10,000, लायबिलिटी में तो कुछ है ही नहीं, इसका टोटल करो बेटा 1,10,000। मैच हो गया? इसका मतलब कि हमारा ट्रांजेक्शन नंबर 2 सही है बेटा। स्टूडेंट्स डाउट। हाँ बेटा बोलो बोलो बोलो, क्या डाउट है? सर इसमें हर ट्रांजेक्शन ऊपर वाले से रिलेटेड होता है? एवरी ट्रांजेक्शन रिलेटेड होगा कि नहीं होगा बेटा, लेकिन तुम्हारा बैलेंस यहाँ मैच करेगा। और वो ट्रांजेक्शन जो भी होगा ना बेटा, अगर आपका पिछले से रिलेटेड है तो उसमें प्लस माइनस करके आपको लिखना पड़ेगा बेटा। क्लियर हूं मैं? ओके सर। ओके, एनीवन एल्स बेटा जिसको डाउट हो? सर ऊपर वाला ट्रांजेक्शन देव आप बोलो बेटा पहले, फिर कनिष्का बोलेगी। देव आप बोलो बेटा। सर ये कैपिटल लिखा, हाँ तो वही नीचे लेके आया है। हाँ मतलब कैपिटल में तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं बेटा। हमारा चेंज कहाँ पे आया? बैंक में और कैश में, उसको हम लोगों ने चेंज कर दिया। फर्नीचर में कोई चेंज नहीं था तो उसको एज इट इज लिखा। कैपिटल में कोई चेंज नहीं है तो उसको एज इट इज लिख देंगे। जिसमें कोई चेंज नहीं है उसको हम लोग एज इट इज कैरी डाउन कर देंगे। सर अगर ये ट्रांजैक्शन में कैश आया होता बिजनेस में तो जो ऊपर तो था कैपिटल में कैश ऐड हो उसमें जाता है, कैपिटल में ऐड हो जाता है, कैश में ऐड हो। जैसे जैसे ट्रांजैक्शन आगे बढ़ेंगे ना क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। हर्षिनी आपको क्या डाउट था कि कनिष्का को डाउट था बेटा? सर ये पूछना था कि ऊपर वाले जो होता है वो नीचे आ ही जाता है हर बार? बेटा लिखना ही है, लाने का ही है। जो जो बचा हुआ है ना, हाँ जो जो बचा हुआ है ना उन सबको नीचे लेके आना बेटा, तो ही टैली होगा, नहीं तो टैली नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स,
सर उसको प्लस ही करना है। ऑलवेज ऑलवेज बेटा प्लस ही करना है सबको, तभी वो मैच होगा। ओके मिष्टी, थर्ड नंबर ट्रांजेक्शन रीड करो बेटा मिष्टी। यस सर। Purchase goods of rupees 10,000 at 10% TD from Suresh. ओके बोलो बेटा इसकी सर जनरेटरी एक बोलो। डाउट है हाँ देव बोलो बेटा। सर, इसमें लायबिलिटी में नील नहीं लिखने का? जरूरत नहीं है बेटा, वही। मतलब आप लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ओके मिष्टी जनरेटरी बोलो बेटा इसकी। Yes sir. Sir, हाँ मिष्टी जल्दी बेटा। yes sir. Suresh, sorry, purchase 9,000. Purchase account year डेबिट 9,000 टू क्या आएगा बेटा? to Suresh. यस अमाउंट 9,000, 10,000 में से 10% डिस्काउंट का माइनस करेंगे बेटा। 10,000 में से 10% डिस्काउंट का माइनस करेंगे बेटा, तो अमाउंट हमारा 9,000 आएगा। यहां तक क्लियर हो स्टूडेंट्स? ये एंट्री क्लियर हो गई बेटा सब लोगों को? चलो अब बेटा परचेज के सामने क्या लिखूं? परचेज गुड्स का होता है बेटा, और मैंने आपको बताया था गुड्स क्या होता है, असेट, कैपिटल के लायबिलिटी बेटा। असेट्स। असेट्स। तो हमारे पास गुड्स आए तो लिखेंगे बेटा असेट सर इंक्रीज। इंक्रीज होगा इसमें। बेटा गुड्स आए ना आपके पास, गुड्स हाँ, आए तो हाँ। असेट बढ़ी ना बेटा, ठीक है। असेट इंक्रीजेस, यहाँ पे लिखेंगे गुड्स। कितने की गुड्स आए बेटा हमारे पास? 9,000। एम आई क्लियर स्टूडेंट्स? ये पता चला बेटा लॉजिक सबको? Yes sir. नाउ टू सुरेश बेटा, इसका मतलब क्या है कि मैंने सुरेश से 9,000 के गुड्स लिए हैं, मैंने उसको अभी तक पैसा दिया नहीं है, मुझे सुरेश को पैसा देना है। और स्टूडेंट्स जब मैंने कल वीडियो में बताया था बेटा, जब हमको किसी को पैसा देना होता है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? देखो किसको पता है? लायबिलिटी। लायबिलिटी। तो यहाँ पे लिखेंगे लायबिलिटी इंक्रीजेस, मुझे उनको पैसा देना है। बेटा लॉजिक समझना, लायबिलिटी इंक्रीजेस, लायबिलिटी में लिखेंगे सुरेश। कितना देना है मुझे सुरेश को? 9,000। ओके बेटा? ये वाला फिर से बताऊं ना। परचेज अकाउंट डेबिट 9,000। परचेज मतलब गुड्स आया, गुड्स हमारी असेट होती है, इसीलिए लिखा असेट इंक्रीजेस। असेट्स में लिखा मैंने गुड्स 9,000 टू सुरेश। मैंने सुरेश से 9,000 के गुड्स लिए, उनको पैसा दिया नहीं है, मुझे उनको पैसा देना है। तो जब मैं किसी को फ्यूचर में पैसा दूं ना बेटा, तो वो मेरी लायबिलिटी होती है। फ्यूचर में किसी से मैं पैसा लेने वाला हूं तो वो अपनी असेट होती है, और मुझे जब किसी को फ्यूचर में पैसा देना हो तो वो मेरी लायबिलिटी होती है। तो यहाँ पे लिखूंगा लायबिलिटी इंक्रीजेस, और लायबिलिटी में लिखेंगे सुरेश 9,000। बेटा क्लियर हो गया सब लोगों को स्टूडेंट्स ये वाला ट्रांजेक्शन? अब क्या करेंगे बेटा, जो चीजें बची हुई हैं उनको नीचे लिख देंगे। बैंक 20,000, कैश 60,000, फर्नीचर 30,000, कैपिटल 1,10,000। अब क्या करेंगे बेटा, इसका टोटल, इसका टोटल और इसका टोटल। इसका टोटल 9,000, इसका टोटल 1,10,000, इसका टोटल करो बेटा। 90 प्लस 20 1,10,000, 1,10,000 प्लस, ओ सॉरी 9,000 है बेटा, ये 9,000 है, सॉरी। तो 20 प्लस 60 80, 80 प्लस 30 110, 1,19,000 ये इसका टोटल आया। अब देखो बेटा, इक्वेशन इज A इज इक्वल टू C प्लस L। C इज कैपिटल 1,10,000, लायबिलिटी 9,000, 1,10,000 प्लस 9,000 1,19,000, ये 1,19,000 मैच हो गया बेटा। असेट्स का टोटल और कैपिटल और लायबिलिटी दोनों का टोटल उसके साथ मैच होना चाहिए। अगर मैच हो गया तो करेक्ट है, मैच नहीं हुआ तो हमारा रॉन्ग है। बेटा क्लियर हो गया सब लोगों को स्टूडेंट्स यहाँ तक? बच्चे लोग थर्ड तक क्लियर है बेटा सबको स्टूडेंट्स?
अमाउंट साइड वाला एक बार बताओगे? मतलब लाइबिलिटी और कैपिटल को प्लस किया तो 1,19,000 आया। यस, लायबिलिटी और कैपिटल दोनों का प्लस किया बेटा, वो हमारा इसके साथ असेट्स के साथ मैच होना चाहिए 1,19,000। क्लियर हो बेटा? मैं ओके, कंप्लीट करो बेटा फटाफट, कंप्लीट। यस बेटा। सर ये फर्स्ट में जो कैश इज इक्वल टू 80,000 लिखा और सेकंड में कैश 60,000 क्यों? बेटा देखो, पहले ट्रांजेक्शन में कैश 80,000 था, फिर सेकंड ट्रांजेक्शन में हम लोगों ने 20,000 बैंक में भर दिया, तो 20,000 गया बेटा हमारे वहां से। यस सर। तो 80 में से 20,000 गया, बाकी बचेगा 60,000। ओके ओके कंप्लीट करो स्टूडेंट। सर भेज दो। हाँ फोटो भेज देता हूँ बेटा, फोटो भेज देता हूँ, फोटो भेज देता हूँ बेटा, ताकि किसी को अगर दिख नहीं रहा हो बेटा तो आराम से कॉपी डाउन कर सके। स्टूडेंट जल्दी से कॉपी करना बेटा। सर यस बेटा। सर लायबिलिटी थर्ड ट्रांजैक्शन में लायबिलिटी इंक्रीज के बाजू में हमने बैंक लिखा है तो चलेगा? नहीं बेटा, ये अलग है, ये कॉलम अलग है, ये कॉलम अलग है बेटा, उनका दोनों के साथ कोई रिलेशन नहीं है बेटा। मैं क्लियर हूँ बेटा? दिस कॉलम इज डिफरेंट एंड दिस कॉलम इज डिफरेंट, वो उसके सामने नहीं है बेटा, वो हम लोगों ने अलग से लिखा है। ओके जो आपने वो शीट भेजी थी उसमें डाउट है, आप वो संडे को करवाओगे? बेटा उसका लेक्चर मैं संडे एक्स्ट्रा लूंगा और उसमें सब के जो भी डाउट्स है ना बेटा वो सारे क्लियर करेंगे हम लोग, सो डोंट वरी अबाउट इट बेटा। तो सर ये संडे एग्जाम नहीं है? ये संडे इको की एग्जाम है ना बेटा, क्यों नहीं है एग्जाम? एग्जाम भी और एक्स्ट्रा लेक्चर भी है बेटा। बताया ही नहीं सर। बेटा मैंने हाँ अपडेट सर, डाला इन्फॉर्म था, नहीं की, मैंने अपडेट डाला था बेटा, ग्रुप में नहीं डाला है? इको की एग्जाम है बेटा। नहीं डाला, नो प्रॉब्लम, नहीं डाला सर, नहीं नो प्रॉब्लम, नहीं डाला है तो इको की एग्जाम में तैयारी चालू कर देना बेटा। चैप्टर में नियति मैडम को बोल देता हूँ, अपडेट कर देंगे आपको। शीट सैटरडे तक सबमिट करनी है ना? शीट सैटरडे बेटा, संडे को उसके डाउट्स। हेलो सर। यस बेटा। यस खुशी। यस सर, वो फर्स्ट नंबर ट्रांजैक्शन आप एक बार वापस करवाओ ना। बेटा हम लोगों ने 80,000 कैश और 30,000 फर्नीचर के साथ बिजनेस स्टार्ट किया, इसका मतलब 80,000 कैश आया, कैश कम्स इन, सो कैश अकाउंट डेबिट 80,000, 30,000 का फर्नीचर भी बिजनेस में आया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 30,000। और जब बेटा हम लोग बिजनेस में कुछ भी लेके आते हैं ना, इट इज कॉल्ड एज कैपिटल, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे टू कैपिटल, इन दोनों का प्लस करके 1,10,000। कैश हमारी असेट है बेटा, बिजनेस में कैश आ रहा है तो लिखेंगे असेट इंक्रीजेस, फर्नीचर भी हमारी असेट है बेटा तो लिखेंगे असेट इंक्रीजेस, ये सब बिजनेस में आया बेटा, तो हमारी कैपिटल बिजनेस की इंक्रीज हुई तो लिखेंगे कैपिटल इंक्रीजेस। कैश असेट है तो असेट में कैश लिखा 80,000, फर्नीचर भी असेट है बेटा तो असेट में लिखा फर्नीचर 30,000, कैपिटल तो कैपिटल में लिखा 1,10,000। ओके बेटा? यस सर। है खुशी? क्लियर हुआ बेटा? आज आपका फर्स्ट लेक्चर है बेटा, 10-20% क्लियर हुआ बेटा आपको खुशी? यस सर क्लियर है, आपने करवाया उतना। चलो डन, ग्रेट, नो प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स 8 मिनट ही है बेटा, मुझे लगता नहीं कि हम लोग आगे के ट्रांजेक्शन कर पाएंगे, तो हम लोग आगे के ट्रांजेक्शन को सैटरडे कंटिन्यू करेंगे, टेंशन मत लेना। ये 3 कंप्लीट कर दो बेटा, भले आराम से जाएंगे बेटा लेकिन क्लियर हो जाना चाहिए, डाउट नहीं रहना चाहिए। जो आपने शीट भेजी है उसमें तो बहुत अलग अलग तरह के ट्रांजैक्शन है, हमने किए भी तभी तो नहीं भेजी है। ना बेटा, तभी तो शीट भेजी ना। शीट सॉल्व करोगे, अलग अलग तरीके के डाउट निकलेंगे, तभी तो सॉल्व करेंगे ना बेटा। सर मेरा तो खत्म भी हो गया, उन्हें आया मतलब एक ही क्वेश्चन में। क्या बात है, वेरी गुड। सर मेरे 2 क्वेश्चन बाकी है जील बस। आइए, जील, जील आइए।
झील आई आज? यस सर। इस झील ने मेरे को कब का खत्म करके भेज दिया है बोलो? कब का उसका कंप्लीट हो गया? कंप्लीट करके भेज दिया। मेरे को लगता है झील को अकाउंट से इतना प्यार है ना, मैं रात को 10 बजे होमवर्क डालू, वो 11 बजे मेरे को कंप्लीट करके भेज देती है। झील अकाउंट से इतना प्यार है बेटा। यस सर। अकाउंट से इतना प्यार है झील को, नहीं? सर सिर्फ जीएसटी वाला तो एक ही है ना? हाँ, जीएसटी वाला एक ही है बेटा। जीएसटी वाला क्या है बेटा, ज्यादातर स्कूल्स पूछते नहीं है, मेजोरिटी ऐसे अटपटे ट्रांजेक्शन ही पूछते हैं जो मैंने भेजे हैं बेटा। जीएसटी वाला कभी कभी पूछते हैं, इसलिए वो एक ही क्वेश्चन रखा है। स्टूडेंट्स जल्दी करना बेटा, 4 मिनट ही बाकी है बेटा। सर एक ट्रांजैक्शन था पेड 1 मंथ इंटरेस्ट, बस इतना ही क्वेश्चन। नव्या संडे को डाउट का लेक्चर है बेटा, डोंट वरी, तब मैं कराऊंगा, चिंता मत करो बेटा। सर अकाउंट से प्यार है इसीलिए तो इतने सारे फटाफट हो रहे हैं करने। नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात। स्टूडेंट्स जल्दी कंप्लीट करो, मीटिंग खत्म होने वाली है। हो गया? हाँ सर, हो गया। सबका कंप्लीट हो गया बेटा? हो गया। यस सर। ओके डन बेटा। अभी देखो 3 मिनट ही बाकी है, तो अभी हम लोग आगे कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हैं। इस सम को हम लोग बेटा सैटरडे को कंटिन्यू रखेंगे। सैटरडे हम लोग इस सम को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? बाय बाय। बाय बाय। या ना मार्क्स भेज दूंगा बेटा आज, है ना? ओके।